प्रतापगढ़ जिले में 25 मई को वोटिंग होनी है, जबकि कौशाम्बी लोकसभा क्षेत्र में 20 मई को वोटिंग होनी है। चुनाव के पहले अमित शाह की जहां राजा भैया से एक मुलाकात हुई, उसके बाद अमित शाह ने प्रतापगढ़ जिले में एक जनसभा को भी संबोधित किया। उम्मीद लगाई जा रही थी कि राजा भैया अमित शाह का मंच साझा करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। राजा भैया ने अपने पार्टी पदाधिकारियों के साथ एक बैठक किया। बैठक के बाद उन्होंने एक निर्णय लिया, और उस निर्णय के पीछे क्या राज है, राजा भैया धनंजय सिंह और ब्रिजभूषण शरण सिंह के जो अभी तक प्रतापगढ़ समेत पूरे उत्तर प्रदेश में राजनीति है, उसका प्रतापगढ़ जिले में कितना असर पड़ेगा। मेरे साथ तमाम लोग मौजूद हैं और यह सभी राजपूत बिरादरी से आते हैं, क्षत्रिय बिरादरी से आते हैं। हम इन्हीं जानने की कोशिश करूंगा कि आखिर प्रतापगढ़ जिला हो या फिर पूरा उत्तर प्रदेश, जो राजनीति चल रही है, उस राजनीति में राजा भैया का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। क्या नाम है भाई साहब? अंशुमान सिंह। राजा भैया का इम्पैक्ट कितना पड़ेगा प्रतापगढ़ में? कुछ हद तक पड़ेगा, उसके बाद सब पूरा आम जनमानस मोदी जी के साथ है और उन्हीं के देने के लिए वोट तैयार है। उम्मीद लगाई जा रही थी कि राजा भैया धनंजय सिंह एक साथ भाजपा ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं किया। उन्होंने अपना समर्थन समाजवादी पार्टी को दिया है, इस पे क्या कहेंगे? वो उनका व्यक्तिगत अपना वो मत है, वो जिसको देना चाहें वो दे सकते हैं। बाकी आम जनमानस मोदी जी के साथ। उसका प्रभाव प्रतापगढ़ में नहीं थोड़ा बहुत पड़ सकता है, वो उस पर निर्भर है कि जो अपना राजा जी से जुड़े होंगे, उनके जनसत्ता दल से जुड़े होंगे, वो उनके साथ होंगे। आपका क्या नाम है साहब? जी विनय सिंह। विनय जी, राजा भैया धनंजय सिंह और ब्रिजभूषण शरण सिंह, ये तीनों लोग एक क्षत्रिय नेता हैं और माना जा रहा था कि वो भाजपा ज्वाइन करेंगे, ऐसा नहीं किया। तो इसका इम्पैक्ट कितना पड़ेगा उत्तर प्रदेश की राजनीति? जी बहुत ज़्यादा नहीं है, थोड़ा बहुत पड़ सकता है, लेकिन अगर पहले देखा जाए तो राजा भैया ने खुले मंच से कहा है कि हम बीजेपी के साथ हैं, बीजेपी को वोट दे रहे हैं, तो मोदी जी के सब साथ हैं। लेकिन अब तो वह सपा के साथ चले गए। नहीं, ऐसा तो नहीं कहा जा सकता। अभी कल राजा की रैली थी, जनसभा थी, उन्होंने उसमें कहा कि हमारी जनता स्वतंत्र है, किसी को भी वोट कर सकती है, हम किसी के समर्थन में नहीं है। अच्छा, क्या नाम है भाई साहब? अजय सिंह नाम है हमारा। अजय भाई, राजा भैया धनंजय सिंह तमाम समा समेत बहुत सारे क्षत्रिय राजनेता हैं जो इस बार उत्तर प्रदेश में नाराज चल रहे हैं भाजपा से, इसका कितना इम्पैक्ट पड़ेगा? देखिए, नाराजगी तो जरूरी नहीं कि क्षत्रिय बिरादरी की रहती है, नाराजगी हर बिरादरी की रहती है। कोई एक पार्टी के लोग, कोई एक व्यक्ति हर आदमी को संतुष्ट नहीं कर सकते हैं। और अब राजपूत की वोट है, अब किसी एक के कहने से राजपूत की वोट गड़बड़ नहीं होता है, उनका व्यक्तिगत है। जनसत्ता दल पार्टी है उनकी, वो अपना चुनाव लड़वाते हैं विधानसभा में, विधानसभा में उनका वर्चस्व है। लोकसभा में सिर्फ मोदी की लहर चल रही है। भाजपा और सपा दोनों पार्टी यहाँ चुनाव लड़ रही हैं, किन मुद्दों पर वोटिंग होगी? यहाँ पे विकास के मुद्दे हैं, और हमारी सबसे जरूरी चीज हमारी फैक्ट्रियां जो यहाँ पे पहले चल रही थी बंद है, इस बार फैक्ट्री भी चलवाने का पूरा प्रयास किया जाएगा। और रोड तो बन ही रही है, कई बाईपास भी हमारे यहाँ से बन रहे हैं प्रतापगढ़ में। तो विकास के मुद्दे यही सब है। आदमी को रोड चाहिए, बिजली चाहिए, पानी चाहिए, रोजगार चाहिए। यह माना जाता है कि राजा भैया का प्रभाव प्रतापगढ़ और कौशाम्बी की जो लोकसभा है वहाँ बहुत ज्यादा है। इस बार क्या होगा 2024 में, उनका कितना इम्पैक्ट पड़ेगा? देखिए, राजा भैया का प्रभाव दोनों भी लोकसभा में है, लेकिन जब तक वो अपना प्रत्याशी यहाँ नहीं खड़ा करते हैं, चाहे कौशाम्बी हो चाहे प्रतापगढ़ हो, 39 लोकसभा, तब तक उनके प्रभाव विशेष नहीं है। राजा भैया धनंजय सिंह समेत तमाम ऐसे नेता हैं जो यूपी में नाराज चल रहे हैं, फिर भी हमारे साथ कुछ और लोग हैं। भाई साहब, क्या नाम है आपका? पंकज सिंह। पंकज जी, राजा भैया का इम्पैक्ट कितना है प्रतापगढ़ में? राजा भैया का इम्पैक्ट मेरी समझ से ये है कि अब उनका इम्पैक्ट कोई नहीं रह चुका है। अभी हाल का जो विधानसभा चुनाव बीता, 1 लाख वोट का नारा देते थे, उससे भी नीचे ग्राफ उनका चला गया। वहाँ की जनता काफ़ी दिन से शोषित पीड़ित है और इस चीज़ को धीरे धीरे लोग समझ रहे हैं, जिसका असर भरपूर दिखा। कुंडा में कुंडी लगाने का एक अखिलेश जी ने आह्वान किया है। मुझे लगता है कि अगला जब विधानसभा चुनाव होगा तो निश्चित है कुछ भी हो सकता है। नहीं, इस बार तो उन्होंने सपा को अपना समर्थन दे दिया है। वो एक अवसरवादी नेता है मेरे नज़र में, और विभिन्न वो कितने पार्टियों का दामन थाप चुके हैं। भाजपा का 2-2, 3-3 बार दामन पकड़ा छोड़ा, सपा का दामन पकड़ा छोड़ा, तो मुझे नहीं लगता कि वो कहीं स्थिर उनका राजनीति है। वो अवसर की राजनीति करते हैं, उनका जितना लाभ रहता है उसी के साथ चले जाते हैं। मेरे साथ एक और भाई साहब, उनसे जाने, क्या नाम सर आपका? जी अविनाश सिंह चंदन। अविनाश भाई, कितना इम्पैक्ट रहेगा राजा भैया के इस बार लोकसभा चुनाव में? राजा भैया जो ठाकुर के नेता माने जाते हैं, प्रतापगढ़ में राजा का वर्चस्व है, लेकिन राजा भैया जो आप कह रहे हैं सपा का समर्थन कर रहे हैं, इससे तो समझ लीजिए हमारा क्षत्रिय कुल का वो
नाम नीचे कर रहे हैं, क्योंकि अभी जो अखिलेश बोल के गए हैं कुंडा लगाने का, इतना बड़ा बात बोल के गए, उसके बाद वो अगर सपा में जा रहे हैं ये तो हमारे क्षत्रिय कुल के लिए अशोभनीय बात है। धनंजय सिंह और राजा भैया एक साथ भाजपा में जाने वाले थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। किसी कारणवश नहीं हुआ, जो शर्त रखे होंगे, हो सकता है भाजपा न मानी हो, लेकिन उनको अपना कुछ अस्थिर बना के रखना चाहिए था। भाजपा हो सकता है आगे उनका कुछ अच्छा कर सकती थी, लेकिन ये जो आप सपा की बात कह रहे हैं, जो सपा में जाने वाली बात कह रहे हैं, ये तो मेरे समझ से परे है। क्षत्रिय हो के जितना अपमान करके गया अखिलेश, इसमें नहीं जाना चाहिए था। राजा भैया का कितना इम्पैक्ट पड़ेगा लोकसभा में? राजा भैया प्रतापगढ़ के राजा हैं और क्षत्रियों में उनका एक अलग वर्चस्व है, और इसके चलते क्षत्रिय उन पर गर्व करते हैं। और वोट की जहाँ तक बात है, तो अगर ये भाजपा के साथ या फिर अपना दल, अपना खुद का जो होता है पार्टी से, उससे होते तो उनका ऊपर पड़ता, लेकिन अगर वो अखिलेश को वोट देना चाहते हैं, क्षत्रिय नपुंसक नहीं है, क्षत्रिय अपने बल पे जीते हैं। राजा भैया का है सम्मान, लेकिन वो कहें अगर सपा के पास जाए, मुल्ला के पास जाए तो नहीं जाएंगे। और भी मेरे साथ एक युवक हैं, क्या नाम है बेटा आपका? जी अंजनी दुबे। अंजनी भाई, राजा भैया का इम्पैक्ट कितना है प्रतापगढ़ में? देखिए राजा भैया का जो इम्पैक्ट है, राजा भैया देखिए अभी क्या है कि न्यूट्रल है ना। उन्होंने ये बोला कि मेरे जो भी कार्यकर्ता हैं भाई स्वतंत्र है, लोकतंत्र है, आपके जहाँ इच्छा हो आप वोट करिए, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि उनका इम्पैक्ट सपा की ओर है। कारण क्या है कि मुद्दे क्या होते हैं, हम लोग मुद्दों पे लड़ते हैं। भाई मैं युवा हूँ, मैं मुद्दा देखूंगा। मुद्दा मेरा क्या है? मेरा मुद्दा इंफ्रास्ट्रक्चर है, मेरा मुद्दा डेवलपमेंट है, मेरा मुद्दा 5वीं अर्थव्यवस्था है। मेरा मुद्दा ये कभी नहीं होगा कि जातीय जनगणना करिए। आप 21वीं सदी में आप जातीय जनगणना करने की बात करते हैं। आपका मैं तीनों पार्टियों का मैनिफेस्टो पढ़ा। एक पार्टी जो अपने मुद्दों के लिए लड़ रही है, एक पार्टी जो अपने जातिगत धारणा की बात करती है। तो ऐसा चीजें हैं। राजा भैया भी न्यूट्रल हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं हर पार्टी का अपना भाई विचारधारा होता है, उनकी विचारधारा है कि मैं हमारे जो भी कार्यकर्ता हैं सभी स्वतंत्र हैं, लोकतंत्र है। में कुछ लोग राशन बांटने पे, राशन के वो उससे वोटिंग करते हैं, कुछ लोग पैसे पे करते हैं, तो ये कितना इम्पैक्ट रहता है, क्या होना चाहिए, और आप वोटिंग किस पे करेंगे? देखिए मेरा जो वोट है, सबसे पहला काम मैं उनको छिन्न भिन्न कर देने का काम करूंगा, जिन्होंने ऐसे व्यक्ति को टिकट दिया है जो जेएनयू में कभी नारा लगाता था, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। तुम भारत के टुकड़े करोगे और तुम जाके उसी को टिकट दे आए कन्हैया कुमार को। क्या मानसिकता, देश तोड़ने का काम कर रहे हैं क्या? तोड़ देंगे आप हमारे होते हुए, हम जैसे युवा के होते हुए? मैं तो कहता हूँ आइए। ये है तमाम ऐसे लोग जो राजपूत समाज से आते हैं, उनका साफ तौर पर कहना है कि राजा भैया का चाहे जो भी निर्णय हो, लेकिन प्रतापगढ़ की जनता अपना वोट राष्ट्रहित में देगी, राष्ट्रीय मुद्दे हावी रहेंगे, और उसी पे इस बार भी प्रतापगढ़ जिले में 25 मई को वोटिंग होगी, यानी मतदान होगा। डीजे स्मिथ, न्यूज स्टेट, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड।